वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा रचित प्रार्थना पर चर्चा कर रहे हैं, जहाँ आपने सुना है श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत ही दैन्य जो उनका प्रेम से उत्थित है उस दैन्य के वशीभूत होकर के कह रहे हैं कि राधा कृष्ण निवेदन एई जन करें दोहों अति रसमय सकरुण हृदय अवधान करो नाथ मोरे। है ना, आपने सुना रसमय हैं श्री रसराज और रसमयी हैं श्री राधा रानी भी, प्रेम रस से भरी हुई हैं श्री राधा रानी और अखिल रसामृत सिंधु तो हैं ही श्याम सुंदर, और दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा करुणा समाई है। प्रिया जी परम करुण हैं और श्याम सुंदर भी जीवों को राग भक्ति देने के लिए परम करुण हैं, और इसी करुणा के वशीभूत होकर के और अन्य वांछाओं को पूर्ण करने के लिए राधा श्याम सुंदर एक होकर के गौर सुंदर के रूप में प्रकटित हुए थे नदिया ज़िले में नवद्वीप धाम में। आज हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जहाँ पर कह रहे हैं अवधान करो नाथ मोरे, यहाँ से सुधा कणिका व्याख्या जो प्यारे गुरुदेव ने की है हम उसका आश्रय लेते हुए उस पर चर्चा करेंगे। अवधान करो नाथ मोरे, इसका मतलब हुआ कि हे नाथ तुम दोनों के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ, कृपया मेरी कुछ तो प्रार्थना सुनो। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो पूज्य ग्रंथकार हैं ये कहकर भी श्री राधा कृष्ण के गुण माधुरी से आकृष्ट होकर संबोधनों के माध्यम से ही किंचित गुण कीर्तन करने लगते हैं। देखिए, श्री कृष्ण का जो असली नाम है वो तो कृष्ण है, लेकिन हम उनको श्याम सुंदर के नाम से भी जानते हैं, गोपीजन वल्लभ के नाम से भी जानते हैं, गोकुल चंद्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं ये श्री कृष्ण के विभिन्न गुणों पर आधारित नाम हैं, क्योंकि वो श्यामल रंग के हैं पर अति सुंदर हैं, इसीलिए श्याम सुंदर हैं, परंतु वैसे उनका नाम कृष्ण है, कृष्ण नाम है। तो उनका जो गुण कीर्तन है वो इन संबोधनों में छिपा हुआ है। हे कृष्ण गोकुल चंद्र गोपी जन वल्लभ, हे कृष्ण प्रेयसी शिरोमणि,
हे कृष्ण सर्वचित्त आकर्षक, क्योंकि अपने रूप गुण लीला के माधुर्य से सभी के चित्त मन को आनंद देकर अपनी ओर आकर्षित करना ही तुम्हारा स्वभाव है। कृष्ण का मतलब है वो जो सबको आकर्षित कर ले अपनी तरफ। और बात भी सही है, श्री कृष्ण अपनी तरफ सबको आकर्षित किए हुए हैं। श्री कृष्ण की ही विभिन्न शक्तियां हैं, चाहे माया शक्ति हो, स्वरूप शक्ति तो उनके अपनी अंदर में रहने वाली शक्ति, उनके स्वरूप की शक्ति है, लेकिन माया शक्ति उनसे ही चलती है। पूरी शक्ति माया की श्री कृष्ण से ही प्राप्त है। जीव शक्ति वो भी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं, है ना। तो सब कोई चाहे माया में मत हो चाहे भगवान की तरफ मत हो, सब वस्तुतः देखा जाए तो भगवान के आकर्षण से ही दौड़ रहे हैं, है ना। जहाँ वो या तो कारण है, जहाँ या कार्य हो रहा है उस कारण का। लेकिन जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण की डायरेक्ट नाम माधुरी, उनकी गुण माधुरी, उनकी लीला माधुरी उससे आकृष्ट हैं, उनकी रूप माधुरी उनसे आकृष्ट हैं। सबका चित्त मन। तो बोला कि प्रभु आप अपने नाम रूप लीला गुण आदि से सबके चित्त मन को आकर्षित करते हो, और ये आपका स्वभाव है। ये कोई काम नहीं है, तो स्वभाव ही है, उनके अंदर की बात है ना। तो तुम गोकुल चंद्र हो, यानी श्री राधा रानी की विरह तप्त इंद्रियों को, इंद्रियों का मतलब इंद्रियों को यहाँ कहा गया है गोकुल, यानी इंद्रियों का कुल, अनेकानेक इंद्रियां, उसे शांत करने के लिए उन्हें शीतल करने वाले चंद्र आप हैं, गोकुल चंद्र। तो आप गोकुल चंद्र हैं, और प्रिया जी जो आपके विरह में दिन रात अश्रुपात करते हैं, जिनके लिए एक निमेष मात्र यानी एक पलक झपकाने मात्र तक का विरह आपसे जो होता है वो सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो एक निमेष काल का विरह नहीं सह पाती हैं, महाभावमयी हैं, महाभाव से बनी हुई हैं। तो निमेष काल यानी पलक झपकाएंगी तो भी जो है उन्हें लगता है बहुत दूरी हो गई, ये पलक बीच में क्यों आ गई। आपने सुना कि जब मैं कृष्ण रूप देखने चली तो देख नहीं पाई, हमेशा जन्म अवधि हम रूप निहारनु नयन न तृपित भैलो, नयन तृप्त ही नहीं हुआ। क्यों? जन्म से देख रही हो फिर भी क्यों नहीं तृप्त हुआ। वही वाली बात है, आनंद और मदन आ जाते हैं बीच में, इतना आनंद आ जाता है कि अश्रु आ जाते हैं बीच में। प्रिया जी वस्तुतः मादनाख्या महाभावमयी है। मादनाख्या महाभाव की एक विशेषता है कि शतशत मिलन के साथ साथ शतशत यानी हजारों मिलन के साथ हजारों विरह एक साथ अनुभव होते हैं प्रिया जी को। तो मिलन की ही खुशी नहीं हो पाती है, वो टिक ही नहीं पाती है, क्योंकि उसी समय विरह आकर के अपना स्थान बना लेता है। मिलन के साथ विरह, कोई पूछे ये कैसे होता है तो गुरुदेव कहते हैं ये अचिंत्य है। ये वर्णन की भाषा के परे है, ये तो प्रिया जी जाने हैं। और श्याम सुंदर जो इस मादनाख्या महाभाव से मत हो जाते हैं, शायद उन्हें कुछ समझ आया हो तो। हालांकि जब श्याम सुंदर तो ये कहते हैं कि अमीना जानी राधार प्रेमे आचे का तो बल, कि मैं तो जानता ही नहीं कि राधा रानी के प्रेम में कितना बल है। जे बले अमाए सदा कराए विवल, वो मुझे हमेशा उस प्रेम से विवल कराए रखती है, मैं जानता ही नहीं कितना बल है। अरे भाई आप ही ज्ञान शक्ति हैं, आप ही सर्वज्ञ शक्ति हैं, आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। तो भगवान भी यहाँ पर असफल हो जाते हैं प्रिया जी की महिमा को जानने में, है ना। तो ऐसी राधा रानी जो श्याम सुंदर की सेवा की आकांक्षा से पूर्ण रूप से भरी हुई हैं, उनके समस्त इंद्रियों को शीतल करते हैं हमारे श्याम सुंदर गोकुल चंद्र, इसीलिए वो गोकुल चंद्र कहलाते हैं। और हे गोपीजन वल्लभ, यानी समस्त ब्रज सुंदरियों के प्राण वल्लभ। और प्रिया जी की भी श्री राधा रानी की भी को भी एक विशेषण से संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं हे कृष्ण प्रेयसी शिरोमणि, यानी समस्त गोपियों की शिरोमणि स्वरूपा श्री राधिके, समस्त गोपियों की शिरोमणि हैं। अगर ये गोपियां ना हो
तो श्याम सुंदर की और राधा रानी की जो लीला है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, है ना। क्योंकि ये गोपियां हैं तो ही प्रिया प्रियतम की लीला जो है वो बढ़ती है, आस्वादनमयी होती है, समस्त जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो भक्त हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए ये जो वर्णन आया कि जो गोपियां हैं ये क्या है, ये राधा रानी के साथ जो श्याम सुंदर क्रीड़ा करते हैं दिन रात, उनकी उपकरण है, उनकी सहायक हैं। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण, रस वृद्धि कैसे बढ़ता है, श्याम सुंदर अखिल रसामृत सिंधु हैं, उस रस में तो वृद्धि की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो तो रस की वारिधि है, अंतिम सीमा है, लेकिन तो भी बढ़ता है। कैसे, राधा सह क्रीड़ा, राधा रानी के साथ जो क्रीड़ा होती है उसमें रस वृद्धि होती है। आर सब गोपीगण रस उपकरण, है ना। जैसे कि खीर बनानी है तो उसमें चावल भी डलेगा, उसमें दूध भी डलेगा, उसमें सब चीज़ें डलेंगी, फिर बनेगी खीर बनेगी। और उसके लिए आपको आग भी चाहिए, जो है आपको लकड़ी भी चाहिए या गैस भी चाहिए, कुछ ना कुछ तरीके चीज़ होगी तब कहीं जा कर के खीर बनेगी। तो ये सब रस उपकरण है, बननी खीर है, समझ रहे हैं। प्रिया प्रियतम का मिलन, उनका प्रेम ही वस्तुतः एकमात्र ध्येय वस्तु है, एकमात्र अभीष्ट वस्तु है। और इस प्रेम की वृद्धि, इस रस की वृद्धि जो कर रही हैं वो है अन्य गोपियां। कृष्णेर वल्लभा राधा, कृष्ण प्राण धन, श्री कृष्ण की जो वल्लभा हैं वो हैं ब्रज गोपी शिरोमणि श्री राधा रानी। बाकी समस्त जितनी भी गोपियां हैं, विभिन्न भावों से समन्वित गोपियां, वो श्री राधा रानी की काव्यू हैं, ये हम जानते हैं। तो ये हैं कौन, कृष्णेर वल्लभा राधा, कृष्ण प्राण धन, कृष्ण से हमारे प्राण हैं, ये हम जानते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबके अंदर जो है प्राण हूँ, है ना। ये जो पंच प्राण हैं वस्तुतः ये मेरा ही स्वरूप है, भगवान है, हैं। तो उनके कारण हम सांस ले पा रहे हैं, सब कुछ है श्री कृष्ण की शक्ति के कारण। लेकिन श्री कृष्ण की जो शक्ति है, जो श्री कृष्ण को कृष्ण स्वरूप में बनाए रखती हैं, जो श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है, जो श्री कृष्ण का प्राण है, वो तो हमारे प्राण हो गए, सब जीवों के प्राण हो गए। लेकिन जो कृष्ण के भी प्राण जिनमें बसते हैं, प्राणों की धन है, वो है श्रीमती राधिका। ताहा बिनु सुख हेतु नाही गोपीगण। अगर कोई कहे कि चलो राधा रानी को हटा देते हैं और इतनी सारी गोपियां हैं, इनसे रास हो जाएगा, इनसे काम चला लीजिए, इनसे प्रेम कर लीजिए, तो बोल रहे नहीं नहीं, ये तो प्रिया जी के प्रेम की को जो है बढ़ाती हैं। श्री राधा रानी में विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं, है ना, मान है, मान प्रकटित होता है, खंडिता, विप्लब्धा और कलहांतरिता दशाएं, विभिन्न प्रकार की जो दशाएं प्राप्त करती हैं श्री राधा रानी श्याम सुंदर को आस्वादन देने के लिए, वो सब इन सखियों के कारण ही होता है ना। तो अगर वो ना हो तो फिर, अगर राधा रानी ना हो तो गोपियों से श्याम सुंदर को कोई सुख मिलने वाला नहीं है, ऐसा श्याम सुंदर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि हे कृष्ण, आप गोकुल चंद्र हैं, और प्रिया जी के लिए बोल रहे हैं कि हे समस्त गोपियों की शिरोमणि स्वरूपा श्री राधिके, तुम्हारी हेम गौर प्रेम कांति और तुम्हारे श्याम सुंदर की रसमय श्यामल कांति की बात सुनकर उसका साक्षात स्पर्श मिल जाता है, और तुम दोनों की गुण माधुरी सुनने से प्राण सुशीतल हो जाते हैं। देखिए कितनी प्यारी बात कही है श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कि आपके हेम गौर प्रेम कांति, ये जो श्री राधा रानी का माधुर्य है, ये जो उनकी कांति है, जो कि कृष्ण को आत्महारा बना देती है ना, उनके संविद ज्ञान को एकदम आच्छादित कर देती है, वो जो कांति है वो प्रेम से उत्थित है। वस्तुतः भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। किसी का रूप और सौंदर्य अगर प्रेम से उत्थित नहीं है तो वो भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता। और आपको बताया कि राधा रानी में तो समस्त प्रेम, हर तरह का प्रेम, यानी कि समस्त भक्तों का प्रेम उनके अंदर विराजमान है। समस्त जो भगवत कांताएं हैं उनका प्रेम उनके अंदर विराजमान है। वो प्रेम की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो प्रेम की लक्ष्मी हैं, इसीलिए कृष्ण को इतना आकर्षित करती हैं। तो जब हम दोनों की गुण माधुरी सुनते हैं, भक्त कह रहे हैं,
तो कान जो है वो सुशीतल होते हैं, ये प्राण सुशीतल हो जाते हैं। तो भाई प्राण सुशीतल हो जाते हैं मतलब यानी पहले प्राण तप्त थे? तो उत्तर है हाँ। जगत ताप देता है, जगत में संताप के सिवा और कुछ नहीं है। जो कुछ सुख है वो टेम्पररी है और दुख से मिश्रित है। गुरुदेव एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं हमारे, मुझे याद आता है इसलिए आपसे शेयर करती हूँ। गुरुदेव कहते हैं चंद्रमा तो आसमान में रहता है, ठीक है, लेकिन जब नीचे नदी में उनकी परछाई दिखती है, चंद्रमा की परछाई दिखती है, तो नदी का जल जो है वो हिलता डुलता है, तो चंद्रमा की परछाई भी हिलती डुलती है। जबकि आसमान में चंद्रमा हिल डुल नहीं रहा है, लेकिन नदी की परछाई चूंकि हिल डुल रही है तो चंद्रमा भी हिल डुल रहा है। यानी कि वो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो नदी की के धर्म से, नदी के जल के धर्म से संक्रमित हो गया। तो यहाँ श्री कृष्ण के आनंद की, श्री कृष्ण आनंदमय है इसीलिए वो रसमय है, तो श्री कृष्ण के आनंद की एक कणिका का जो आभास भी है वो दुख से मिश्रित है। जैसे कि गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि एक मधु चक्र है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा व्हील है, पहिया है, और वो मधु से बना है, उससे मधु छिड़क रहा है। तो जब छिड़क रहा है और हाथ में नहीं आ रहा है, वो जाता है सीधा ज़मीन पे, धूल में मिश्रित हो जाता है। अभी किसी को वो मधु खाना है तो उसे धूल भी खाना होगा। तो यहाँ का जो सुख है वो दुख से मिश्रित है ना। सुख तो है भगवान का, भगवान के जो आनंद का एक कणिका उसका आभास, लेकिन मिश्रित दुख से है। तो यहाँ अगर सुख लेना है तो दुख उठाने ही पड़ेंगे, यहाँ कोई भी सुख बिना दुख के नहीं मिलेगा, है ना, ये तो डील है। तो इन सुखों के पीछे भागते भागते जीवात्मा के प्राण तप्त हो जाते हैं, तपने लगते हैं। और जब प्रिया प्रियतम की गुण माधुरी, रूप माधुरी का वर्णन हम सुनते हैं तो ये जो प्राण हैं ये कैसे हो जाते हैं? सुशीतल हो जाते हैं, सुशीतल। इतने सुंदर हैं दोनों, उनके रूप के बारे में चिंतन करते करते ये दुनिया का जो रूप है वो बेकार लगता है। फीका तो छोड़ दीजिए, बेकार ही लगता है, बेकार लगता है। क्योंकि दुनिया का रूप जो है तो वो किस चीज़ से बना है? हल्की सी अगर आग लगा दीजिए तो वो सारा रूप जल मरेगा, ख़त्म हो जाएगा, ढल जाएगा, वो तो महाकुरूप हो जाएगा। अगर चमड़ी में आग लग जाए तो गलने लगती है, हैं? और गल करके कैसे कैसे खिंच जाती है, कैसे कैसे क्या क्या हो जाता है, बाप रे, बहुत भयानक हो जाता है। तो यहाँ का तो रूप बड़ा ही अनित्य, टेम्पररी है। सबसे पहले जिन बालों को किसी ने खूब मशक्क़त करके बड़ा किया, हल्की सी आग लगा दी तो ज़रूर करके जलेगा सबसे पहले तो, है ना। या वो जब उसको जलाते हैं चिता में तो एकदम कैसे क्या बचता है, हड्डी वड्डी सब छाई हो जाती, इतनी सी, इतना एक मुट्ठी शमशान की राख है हमारा रूप। तो ये क्या रूप है? मेरी सारी जगह से गंदगी निकल रही है, और अलग अलग बदबूदार गंदगी, जहाँ प्रिया प्रियतम सुगंध से भरपूर है। गुरुवर्ग कहते हैं कि जब प्रिया प्रियतम का मिलन होता है तो ये जो उनके अंग की गंध इतनी इतनी फैलती है, इतनी फैलती है कि दोनों ही आत्महारा हो जाते हैं। और ना केवल ये, सखी मंजरियाँ आत्महारा हो जाती हैं उस सौरभ में, उस सुगंध में, उनके रूप माधुरी में। कैसा रूप माधुरी है? हमारे जो है महाजन कहते हैं, दुहु मुख सुंदर की दीवो तुलना, कानू मरकत मणि राई कांचा सोना। दोनों का इतना सुंदर मुख है कि इसकी तुलना की दी जाए, क्या दिया जाए। कानू मान लीजिए कि मरकत मणि है, और प्रियाजू जो है कच्चा सोना, पीला, इतनी सुंदर चमकती दमकती हुई। नव गोरोचना गौरी कानू इंदिवर, विनोदिनी बिजुरी विनोद जलधर। है नव गोरोचना गौरी, इतनी गोरी है कि जैसे नव गोरोचना हो, और कानू है जैसे कि नील कमल, ऐसे ऐसी उनकी शोभा। और विनोदिनी बिजुरी विनोद जलधर, प्रिया प्रियतम का जब मिलन होता है, जब वो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो लगता है जैसे जलधर में कोई स्थिर सौदामिनी युक्त है। दोनों ही ज्योतिर्मय स्वरूप है, दोनों का ही ज्योतिर्मय स्वरूप है। हमारे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद बताते हैं कि दोनों ही ज्योतिर्मय स्वरूप हैं, पर ये कोई निर्विशेष ज्योति नहीं है, ये आनंद से भरपूर हिलती डुलती बात करती हुई ज्योतिमय स्वरूप है। तो
तो कनकेर लता जैनो तमाले बेड़ीलो, नवघन माझे जैनो बिजुरी बिजुरी पशीलो। ऐसा लगता है जैसे कनक की लता, सोने की लता ने तमाल वृक्ष को लपेट लिया हो। ऐसा सौंदर्य दोनों का। या नवीन जो घन है, नवघन, उसमें मान लो बिजली जाकर के बैठ गई। ऐसा सौंदर्य प्रिया प्रियतम का एक साथ। राई कानू रूपेर नाहिक उपमा, कुवलय चांद मिल लो एक ठामा। प्रिया और प्रियतम के रूप का कोई तुलना नहीं दिया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा और कमल एक साथ मिल गए हों, एक साथ, है ना। ये मतलब इतना, ये कहा जाता है कि जब चंद्रमा उदित होते हैं तो कमल जो है बंद हो जाता है ना, कमल बंद हो जाता है, और जब वो सूर्य उदित होते हैं तो कमल खुल जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि चंद्रमा और कमल दोनों एक ही जगह उनका मिलन हो गया। दोनों में कोई वैर नहीं, दोनों में परम मित्रता है। चंद्रमा प्रिया जी, चंद्रमा जैसा रूप। वर्णन आता है श्री दान केली कौमुदी में कि चंद्रावली, यानी चंद्र, हजारों हजारों चंद्रमा उदित होंगे ना, वो भी प्रिया जी के रूप के आगे फीके हैं और हजारों हजारों अगर पद्म उदित होंगे, नील कमल, तो वो भी श्याम सुंदर के रूप के आगे ठहर नहीं सकते, क्योंकि ये सब तो जड़ हैं। कवि के पास क्या भाषा है बताइए उनके रूप का वर्णन करने के लिए। तो चित्रम विचित्रम वाला रूप है ना, जो है जुबान हार जाती है, भाषा हार जाती है इस रूप माधुर्य के आगे। तो रसेर आवेशे दुहू हुईला विभोर, दास अनंत पहू ना पाउलो और। रस के आवेश में प्रिया और प्रियतम विभोर हैं। प्रिया जी की जो तृष्णा है कृष्ण सेवा की, और कृष्ण की जो तृष्णा है प्रिया जी की सेवा की, और प्रिया जी की सेवा को ग्रहण करने की भी, ये इतनी अनंत है कि जो हमारे महाजन हैं आनंददास जी, वो कह रहे हैं कि इसका और छोर नहीं पाया जा सकता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कोई ओर छोर ना भी पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर श्री राधा माधव की गौर श्याम कांति की माधुरी की चर्चा उनके कानों में गई तो उस मधुरिमा का स्पर्श उसे ज़रूर मिलेगा। ये कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध के 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान के पाद पद्मों की गंध वो कर्ण विवर द्वारा सूंघने पर सूंघी जाती है। यानी कि भगवान के चरण कमलों की गंध तो नाक से सूंघना चाहिए ना भाई, कमल को सूंघा जाए, उसका तो उपादान एक नाक ही है, कान तो है नहीं। लेकिन बोला नहीं, भगवान के चरण कमलों की गंध कानों के द्वारा सूंघी जाती है। वर्णन आया है, ये तो तदीयम चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रंति कर्ण विवरहे श्रुतिवात नीतम, कि जो लोग श्रुति शास्त्र रूपी वायु द्वारा लाई गई, ये गंध कहाँ मिलती है? श्रुति शास्त्र में वर्णित है प्रिया प्रियतम का स्वरूप। तो ये श्याम सुंदर जी का जो स्वरूप है, उनके जो चरण कमल का वर्णन है, उनके जो गुणावलियों का वर्णन है, उनकी जो भक्तवत्सलता का वर्णन है, ये समझ लीजिए श्रुति शास्त्र ने एक वायु प्रवाहित की है, और उस वायु से जो है, जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं भगवान की कथाओं को, वो वायु जो है उनके कानों में प्रवेश कर गई है, अक्षर के रूप में, अक्षर के रूप में प्रवेश कर गई है, और वो उसको सूंघ रहे हैं, प्रिया प्रियतम के उस गुणावलियों को सूंघ रहे हैं, उसकी सुगंध को सूंघ रहे हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी ने कहा है कि यहाँ गंध का अर्थ है वर्ण आकृति आदि का माधुर्य, है ना। कि जिन शब्दों के द्वारा श्याम सुंदर का वर्णन किया जाता है, उन शब्दों को सुनना, उसी से जो है प्रियतम का, श्याम सुंदर का और किशोरी जी का रूप माधुर्य, गुण माधुर्य हृदय में झिलमिलाने लगता है, प्रकटित होता है। इसे ही कहा गया है कि कानों के द्वारा सूंघा जाता है श्री कृष्ण के चरण कमलों की गंध को। तो इसका अर्थ यह है कि नाक से उत्कृष्ट सौरभ आस्वादन की तरह कर्ण विवरों द्वारा वैसे माधुर्य का आस्वादन किया जाता है। इसीलिए राधा श्याम की गौर श्याम कांति के माधुर्य श्रवण से उस कांति को नेत्रों से देखने की तरह ही भक्त को कांति माधुर्य का आस्वादन होता है। यही इस संदर्भ का तात्पर्य है कि जब बोला गया ना
कि प्रभु हम आपके जो है गौर श्याम कांति के बारे में जो श्रवण कर रहे हैं, तो सुनते 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 ऐसा लगता है कि जैसे हम आपको देख रहे हैं, साक्षात हम आपको देख रहे हैं। सुनने से ही देखते हैं और सुनने से ही सूंघते हैं, सारा कुछ सुनने से ही है। तो श्रवण इसीलिए कहा गया है कि नवदा भक्ति में श्रवण सबसे इम्पॉर्टेंट है। शुरुआत श्रवण से होगी और बाद में भी श्रवण होगा और श्रवण चलता रहेगा, है ना। फिर कहते हैं गुण सुनी जुड़ाए पराणी, यानी श्री राधा माधव के गुण सुनकर के भक्त के प्राण सुशीतल होते हैं। कहा गया है कि नाम रूप गुण लीला में ही रस स्वरूप भगवान की रस रूपता की अभिव्यक्ति होती है ना। भगवान रस हैं, कैसे पता चलेगा? भगवान रस हैं कैसे पता चलेगा? कोई देखने तो गया नहीं कि भगवान रस हैं कि नहीं है। लेकिन जब महत्व के श्रीमुख से हम ये सुनते हैं कि भगवान के नामों का क्या महत्व है, और जब हम हरि नाम लेते हैं और देखते हैं हम कि नाम लेते लेते व्यक्ति कितना मत्त हो जाता है कि वो शरीर के सुख को भी भूल जाता है, वो सब कुछ ताक पे रख देता है, पर उससे नाम नहीं छूटता है। इतनी मत्तता है उस नाम में, कृष्ण नाम में, है ना। तो यानी कृष्ण नाम में मत्तता है, यानी कि रस है कृष्ण नाम। उनके रूप में मत्तता है, कृष्ण के अनंत गुणों में मत्तता है, उनकी अनंत लीलाओं में मत्तता है। कृष्ण आनंदमय है, और याद रखिए आनंद किसी एक आधार में कैद होकर नहीं रहना चाहता। आनंद का स्वभाव है उछल उछल जाना, झड़ना, विस्तृत होना, फैलना। आनंद फैलता है, आनंद कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाता है। गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए इस जड़ीय जगत में देख लीजिए, किसी के घर में ब्याह शादी है तो देखिए वहाँ कितना आनंद होता है। लोग जो है म्यूज़िक बजाते हैं, नाचने गाने लगते हैं, हा हा ही होता है। बड़ी बड़ी बूढ़ी औरतें भी जो बेड पे पड़ी होती हैं उनके भी हृदय में उल्लास हो जाता है, वो भी कुछ श्रृंगार करने लगती हैं, खूब आनंद होता है। तो ये तो एक जड़ जगत में जो श्री कृष्ण के कृष्ण स्वरूप आनंद के एक कणिका का आभास मात्र है, वो भी जब एकदम परवर्टेड रूप में आ गया है तो इतना आनंद है कि जगत का ये जीव ये संभाल नहीं पा रहा है उस आनंद को। तो कृष्ण है जो आनंद स्वरूप है, बने ही आनंद से हैं। तो जब उस आनंद में उछाल होता है वही लीला के रूप में सामने आ जाता है। श्री कृष्ण की लीला वस्तुतः उनके आनंद की ही अभिव्यक्ति है, ये समझना होगा। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, रसानाम रस्तमा या अखिल रसामृत मूर्ति। उनकी कांता शिरोमणि श्री राधा रानी अखंड महाभाव की मूर्ति हैं। श्याम सुंदर अगर अखिल रसामृत मूर्ति हैं तो प्रिया जी अखिल महाभाव मूर्ति हैं, ये समझना होगा। अखिल प्रेमानंद मूर्ति हैं, प्रेम की बनी है, कृष्ण प्रेम विकृति हैं, कृष्ण प्रणय विकृति हैं। इसीलिए राधा माधव के गुणों में उस अखंड चिन्मयानंद सिंधु और अखंड महाभाव सिंधु की समुच्छ्वसित आनंद तरंगों का आस्वादन निहित है। जो व्यक्ति हमेशा राधा रानी के और श्याम सुंदर के गुणानुवाद को सुनता है, पढ़ता है, बोलता है, हमेशा श्री कृष्ण रसास्वादन में डूबा रहता है और कोई प्रिया जी के बारे में सुनता रहता है, सोचता रहता है, तो बताया गया कि कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, तो उनके नाम में, उनके गुणों में, उनकी लीलाओं में अखिल रस उपलब्ध रहते हैं, चिन्मय आनंद उपलब्ध रहता है ना। और प्रिया जी महाभाव सिंधु स्वरूपा हैं, तो जब उनके बारे में चिंतन करेंगे तो महाभाव का ही चिंतन होगा, तो महाभाव भी छुएगा और अखिल रस भी छुएगा भक्त को, तो दोनों ही की तरंगों में डूबने लगेंगे, दोनों ही, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि श्री राधा माधव तो दुष्पार अनंत गुण सिंधु हैं। फिर भी श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु आदि में और श्री उज्ज्वल नीलमणि में प्रिया प्रियतम की गुणावलियों का वर्णन किया है, जिसको सुन सुनकर भक्त गणों का जो चित्त है वो सुशीतल होता रहता है। इन वर्णन को सुन करके क्यों सुशीतल होता है? क्योंकि एक तरफ से जो अखिल आनंद रसामृत मूर्ति हैं श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति, उनके समस्त रस उसे झकझोरने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही कृष्ण नाम लेगा, कृष्ण गुण सुनेगा, तो वो रस उसे छुएंगे कहीं ना कहीं से। और महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी का नाम लेगा, उनमें डूबेगा, तो वो महाभाव सिंधु की तरंगों से भी स्पर्शित होगा ही, इसीलिए उसके प्राण सुशीतल होते हैं। फिर श्री कृष्ण के नाम रूप लीला आदि और श्री कृष्ण के गुण हैं। सजातीय आशय स्निग्ध भक्त से ये गुण सुनकर प्राणों में परमानंद का संचार होता है।
अब ये देखिए, कृष्ण तो अखिल रसामृत सिंधु हैं, प्रिया जी महाभाव स्वरूपणी है, महाभाव स्वरूपा है, महाभाव की सिंधु हैं। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने एक बात कह दी, सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव से ही ये गुणावली सुनेंगे तो प्राणों में परमानंद का संचार होगा। इस बात को अंडरलाइन कीजिए कि जो व्यक्ति खुद कृष्ण भजन में डूबा है, जो खुद राधा रानी की दासी का अभिमान रखता है, अगर हम उससे सुनेंगे तो हमारे हृदय के भावों में वर्धन होगा। किंतु अगर हम किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से सुनते हैं जिसका काम ही है बोलना, नोट कमाना, बड़े बड़े टेंट गाड़ना, है ना, और उसके बाद उसका बोलना, सब कुछ करना, पैसों की बातें करना कि इतना पैसा लेंगे उतना पैसा लेंगे, तो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि वो कितना भी सुंदर क्यों ना बोले, अगर हम उसके मुंह से सुनते हैं तो समझ लीजिए कि जैसे कोई नाग है, हैं, तो वो नाग अगर छू लेता है दूध के कटोरे को तो दूध ही है, लेकिन वो जहर हो जाता है ना। तो इसीलिए हमें श्री कृष्ण की गुणावलियों को, प्रिया जी की गुणावलियों को सुनना होगा सजातीय आशय स्निग्ध वैष्णव से, तभी हृदय में परमानंद का संचार होगा। तो एक बार फिर से जो हमने बोला उसे समराइज कर देते हैं आपके लिए। कहा गया कि श्री राधा माधव के गुणावलियों को सुन करके प्राण सुशीतल होते हैं। बताया गया कि कानों से ही इन गुणों का आघ्राण लिया जाता है। श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो सुगंध है वो कहाँ से सूंघी जाती है? भक्तों द्वारा कानों से सूंघी जाती है। साक्षात श्री कृष्ण उनके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन श्रुति रूपी जो वायु है वो जब बहती है, कानों में पड़ती है, तो इन कानों के माध्यम से ही श्री कृष्ण के जो चरण कमलों की सुगंध हृदय में जो है संचारित होती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भगवान के जो अनंत नाम हैं, कृष्ण के जो नाम हैं वो लीला पर आधारित हैं, रूप है, गुण है, लीला है। इसी से पता चलता है कि कृष्ण रसोवै सहा हैं, क्योंकि इनकी सरसता ही भक्त के हृदय में कृष्ण के रस स्वरूप को उजागर कर देती है। और इसी प्रकार से जो प्रिया जी हैं वो कांता शिरोमणि हैं, अखंड महाभाव की मूर्ति हैं। जब कोई राधा माधव के गुणों के बारे में चिंतन करता है तो कृष्ण का चिन्मय आनंद और श्रीमती जी का जो महाभाव स्वरूप होना, वो दोनों ही उसके हृदय को स्पर्शित करते हैं। ठीक है। और इन गुणावलियों को सुनना होगा किसी परम भक्त से ही, तब हृदय जो है वो ठंडा होता है। अब आगे बताया जा रहा है कि श्री श्री राधा कृष्ण जैसे गुण के सिंधु हैं, वैसे करुणा के भी अपार सिंधु हैं। अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यशः ख्याति। यहाँ केवल करुणा मने का मतलब है कि श्री राधा माधव का मन एकमात्र करुणा का अनन्य निलय है। यानी अगर करुणा कहीं वास करती है तो वह है श्री राधा श्याम सुंदर के हृदय में। राधा श्याम सुंदर की करुणा ही है जो गुरुजी के हृदय में संचारित होती है। वो अपनी ही करुणा को रखते हैं, गुरुजी कहीं अलग से करुणा को लेके नहीं आते हैं, वही करुणामय है। और जितने भी भगवत स्वरूप हैं उनके हृदय में जो करुणा है, वो जो करुणा है वो भी श्री राधा माधव की ही करुणा है ना। समस्त भगवत स्वरूपों के हृदय में राधा माधव की करुणा ही संचारित होती है, चाहे श्री राम जी हों, श्री वामन जी हों, श्री नरसिंह जी हों, सब श्री कृष्ण से संचारित होता है, क्योंकि कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, ये समझना होगा, है ना। तो बताया गया है कि अनन्य भगवत स्वरूपों या स्वरूप शक्तियों में, यानी कि स्वरूप शक्ति यानी कि भगवत कांताओं में जो करुणा आदि के गुणों का प्रकाश देखा जाता है, उसका मूल उत्स श्री राधा माधव ही है, क्योंकि श्री कृष्ण मूल भगवान है और श्री राधा मूल शक्ति तत्व हैं। तो जितनी भी भगवत कांताएं हैं, कोई लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उनसे करुणा मांगता है कि हम पे करुणा कीजिए, कोई सरस्वती जी की पूजा करता है, कोई दुर्गा जी की करता है, वो सब श्री राधा रानी जी से ही प्रकटित हैं, है ना। सबकी केंद्र श्री राधा रानी है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में यही बात बोली गई, ए रूप ब्रजाश्रय ऐश्वर्य माधुर्यमय सर्वगुण रत्नालय आनेर वैभव सत्ता कृष्ण दत्त भगवत्ता कृष्ण सर्व अंशी सर्वाश्रय। कि इस तरह से जो अगर हम ब्रज का आश्रय लेते हैं,
ब्रज का भजन करते हैं, जो कि श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदत्त है। श्री कृष्ण ही अपने गुरुदेव के द्वारा, गुरु शक्ति के द्वारा ये सब कार्य करा रहे हैं। गुरु में जो शक्ति है वो भी कृष्ण द्वारा प्रदत्त है, करुणा है वो भी कृष्ण द्वारा प्रदत्त है, प्रिया जी द्वारा प्रदत्त है ना। तो बाकी जितने भी भगवत स्वरूप हैं, जितना भी वैकुंठ हैं, जितने भी भगवत आलय हैं, वहाँ जितना भी दया करुणा है वो श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। उनकी भगवत्ता भी कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है। कृष्ण ही सबके अंशी हैं, सब जो हैं कृष्ण से प्रकटित हैं, और सबके आश्रय भी कृष्ण है ना। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अन्य भगवत स्वरूपों में, अनंत भक्तों में कृष्ण कृपा से ही उनकी करुणा शक्ति का आविर्भाव होता है। इसीलिए कहा गया है केवल करुणा माने शुद्ध करुणा। शुद्ध करुणा जो मिलती है वो भक्त वत्सल श्री कृष्ण में, श्री राधा रानी में मिलती है। और जब श्री राधा कृष्ण की दोनों की करुणा प्राप्त होती है तो क्या मिलता है? तो बताते हैं गुरुदेव, तो विशुद्ध ब्रज प्रेम मिलता है। विशुद्ध ब्रज प्रेम, विशुद्ध स्व सुख की गंध की जहाँ लेश मात्र भी नहीं होती, वो विशुद्ध ब्रज प्रेम हमें प्राप्त होता है प्रिया प्रियतम की करुणा के कारण ही। भजन करता अगर कोई कृष्ण भजन करे और अज्ञान में आकर के कृष्णेतर वस्तु की कामना करे कि हे प्रभु आप प्रसन्न हैं तो मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए या हमारा घर बन जाए, अगर ये सब भी मांगता है तो बताया गया, तो भी चूंकि श्री कृष्ण शुद्ध कृपा करते हैं तो तुरंत ये सारी चीज़ें देते नहीं हैं। इसीलिए लोग कृष्ण भजन कम करते हैं, देवी देवताओं के की ज़्यादा करते हैं कि इनको पूछ लो तो ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण नहीं देते हैं। कृष्ण क्या देते हैं? जो उनका आश्रय लेता है किसी भी कारण से उसे ब्रज प्रेम ही देते हैं। ब्रज प्रेम जो कितना सुदुर्लभ है, ब्रज प्रेम कितना सुदुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी इसके लिए रोते हैं, उद्धव जी भी ब्रज प्रेम ही चाहते हैं, तभी तो यहाँ तृणगुल्म लता औषध ये सब बनना चाहते हैं। तो बोला कि कृष्ण की शुद्ध कृपा ब्रज प्रेम देती है। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे हे बड़ो मूर्ख, आमे विज्ञ ए मूर्खे विषय कैनो दीबो, स्वचरणामृत दिया तारे विषय भुलाई बो। कृष्ण कहते हैं भैया ये तो अज्ञानी है, मेरा भजन करके इसे जो मिलना चाहिए वो क्या है? वो तो है ब्रज प्रेम, लेकिन ये मांग रहा है विषय सुख। ये अज्ञानी है, कोई बात नहीं, मैं विषय रूपी विष तो इसे दूंगा नहीं, मैं अपने चरणामृत को इसे दे दूंगा और इसे विषय भुला दूंगा। भाई जब कोई हायर टेस्ट मिलेगा तभी तो लोएस्ट टेस्ट को कोई भूलेगा है? तो उच्च स्वाद तो है श्री कृष्ण चरणामृत का स्वाद, श्री कृष्ण भजन का स्वाद। और निम्न स्वाद है किस चीज़ का? निम्न स्वाद है विषय के सो कॉल्ड सुखों का। तो इस प्रकार श्री राधा कृष्ण शुद्ध करुणा के सिंधु हैं, फिर भी एकमात्र दुर्गति संपन्न लोग ही उस करुणा के योग्य पात्र हैं। जो लोग भक्ति साधना द्वारा दैहिक आदि के समस्त अभिमानों से मुक्त हो जाते हैं और सर्वत्र भगवान के कर्तापन के बोध से प्रेम मूलक दैन्य के उदय होने से स्वयं को नितांत अधम समझते हैं, उन लोगों की आरती उत्कंठा श्री युगल की अजस्र करुणा का द्वार खोल देती है। फिर वे लोग ही उस करुणा धारा में अभिस्नात होकर, निरंतर अभिस्नात होकर धन्य होते हैं। क्या मतलब है इसका? बोला गया देखो भगवान तो करुणा के सिंधु हैं, लेकिन हम देखते हैं कितने सारे भक्त हैं या हम देखते हैं कितने सारे जीव हैं, लेकिन किसी को तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता नहीं इतनी आसानी से है। कोई तो नहीं हा कृष्ण मैं तुम्हारा हुआ कह के रोता नहीं है, है? सब लोग तो अब विभिन्न प्रकार की चाहतों के शिकार हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के शिकार हैं। तो हमारे गुरुदेव ने कहा ठीक है वो शुद्ध करुणा के सिंधु हैं, लेकिन वो करुणा किसे मिलती है? जो भक्ति साधना करते हैं और भक्ति साधना करते करते उनका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि वो कहते हैं भैया ये देह भी मेरी नहीं है। भागवतम ने तो सीधा बोल दिया कि ये अभिमान किसका करते हो? मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरी पत्नी, किसे कहते हो? किसकी पत्नी? तुम्हारी पत्नी। तुम तो आत्मा हो, तुम तो इनको लेके नहीं आए थे, तुम आज जाओगे भी अकेले। देह की पत्नी, ये देह तुम हो क्या? तुम तो देह भी नहीं हो, तो ये तुम्हारी देह है क्या? हाँ,
तुम्हारी देह तो तुम्हारी देह ठीक क्यों नहीं रहती, तुम्हारी देह तुम्हें छोड़ के कैसे चल देती है, यानी कि तुम्हारी देह भी नहीं है, यानी देह पे भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो जब देह पे तुम्हारा अधिकार नहीं है तो किसका अधिकार है? ये कृष्ण द्वारा प्रदत्त देह है। और ये जो दैहिक है ये भी देह से है और वो भी कृष्ण कृपा से है, वो भी श्री कृष्ण की वस्तु है, कोई भी हमारी वस्तु नहीं है। चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, वो कृष्ण द्वारा ही प्रकटित हैं। उनकी देहें भी और वो आत्मा स्वरूप में भी कृष्ण के अंश हैं। तो भैया हम तो करता हुए नहीं, यानी कि हमारा तो कुछ नहीं, हम तो करता है ही नहीं है। क्या बोलूं कि मैंने प्रवचन दिया और तुमको खुशी हुई, जो प्रवचन दे रहा है वो भी कृष्ण कृपा से हो रहा है, देने की शक्ति वो दे रहे हैं, समझने की शक्ति वो दे रहे हैं, बोलने की शक्ति वो दे रहे हैं, आप में श्रवण की शक्ति वो दे रहे हैं, समझने की शक्ति वो दे रहे हैं। तो सब कुछ तो कृष्ण प्रदत्त है, सब जगह तो कृष्ण की महिमा है ना। तो इस प्रकार भगवान के कर्तापन को जो बार बार हर जगह देखे, ये श्री कृष्ण के द्वारा, ये उनकी इच्छा से हो रहा है। जैसी हरि इच्छा, अरे हरि की इच्छा ही नहीं थी, ठीक है, अच्छा हुआ ये हुआ, है ना, भगवान की इच्छा ही नहीं थी। अच्छा ये तो भगवान की इच्छा थी, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान के कर्तापन का बोध जब हर एक जगह रहेगा तो कृष्ण के प्रति प्रेम ही प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जब मेरी देह मेरे लिए कुछ नहीं रही, मेरे दैहिक मेरे लिए कुछ नहीं रहे, तो कोई तो कुछ रहा, कुछ तो रहा, क्योंकि हृदय भी तो है, किसी को तो प्यार करेगा, तो कृष्ण को प्यार करेगा, अपने को नितांत धम समझेगा। कृष्ण आप ही मेरा एकमात्र सहारा हो, हे गुरुदेव आप ही मेरे एकमात्र सहारा है, रोएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसे लोगों की जो कि दीनहीन हो गए, पूरी तरह से अपने को दीन समझते हैं, गुरुदेव कहते हैं ऐसा दीनता जो प्रेम से उत्पन्न है वो उनको आर्त कर देता है, उनको उत्कंठित कर देता है। वो हा कृष्ण कह के रोते हैं, तब श्री युगल की अजस्र करुणा का द्वार खुल जाता है। अभी बंद है, तभी खुलता है, उससे पहले नहीं खुलेगा। पहले तो देह दैहिक अभिमान से मुक्त होना होगा, देह दैहिक अभिमान से मुक्त होना होगा, पहली बात। और दूसरा ये देखना होगा कि भगवान का ही कर्तृत्व है, मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है, ना मैं किसी का कुछ, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, कुछ नहीं, सब ठाकुर जी की इच्छा से हुआ, आगे भी उन्हीं की इच्छा से होगा। मगर मेरे सिर्फ ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, श्याम सुंदर हैं, गुरुदेव हैं। तब ऐसे लोग प्रिया प्रियतम की करुणा की धारा में निरंतर ही स्नान करते रहते हैं और धन्य होते हैं। तो युगल भजन पथ का आश्रय लेके गुरुदेव ने एक बहुत बड़ी बात कही है, देखिए कि युगल भजन पथ का आश्रय लेके जिनके चित्त में धन, जन, विद्या, पांडित्य आदि का अभिमान, देखिए यही अभिमान है लोगों में, और क्या है अभिमान? एक तो शरीर का अभिमान होता है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मेरे से सुंदर नहीं, सबसे पहले तो शरीर का ही अभिमान होता है। दूसरी बात, जब कमाने लग जाता है तो धन का अभिमान हो जाता है, जवान होता है, कमाता है, तो मैं तो इतना कमाता हूँ, 6 फिगर सैलरी है मेरी, ये है वो है, या मेरी इतना बड़ा बिजनेस है, पैसे का तो कोई अंत नहीं है। या जन का अभिमान, मेरे तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मुझे तो बहुत, मैं तो बहुत फेमस हूँ, लोग मेरे बारे में ही पूछते रहते हैं, जन का अभिमान है ना। मैं ना हूँ तो कोई व्यक्ति ढंग से कुछ सीख ही नहीं पाएगा, जान ही नहीं पाएगा, ये भी अभिमान आ जाता है मेरे जैसे पापिष्ट व्यक्ति के हृदय में। धन का अभिमान, जन का अभिमान, विद्या पांडित्य आदि का अभिमान, विद्या का अभिमान, जिसने ढेर सारी संस्कृत पढ़ ली है ना, तो वो सोचता है मैं तो सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो गया हूँ, तो वो अभिमान वो ना भी चाहे तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है कई बार। तो बड़ा ही भयंकर है इन अभिमानों से लड़ना, गुरु कृपा के बगैर इससे निकलना संभव नहीं। और ये जब चीज़ें होंगी, धन, विद्या, जन, इनका अभिमान रहेगा, तो एक वासना भी आएगी, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा भी मिले, भाई इतना पढ़ाई की, इतना अच्छा मैं बोल पाती हूँ, अब इसका कुछ लाभ भी तो हो, कुछ प्रतिष्ठा हो, तुम लोग झुको मेरे आगे, सिर झुकाओ, वंदना करो, ये भी आ जाएगा अभिमान। लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा की वासना भी आएगी, है ना, कि सब लोग जो है मेरी वंदना करें, लोग मुझे माने, मुझे कहें मैं तो महान वैष्णव हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि जहाँ ये वासनाएं रहती हैं, जहाँ ये अभिमान रहता है, गुरुदेव कहते हैं कि अगर प्रिया प्रियतम का जो हृदय है, हालांकि वो तो उनके मतलब उनका जो हृदय है वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध विशुद्ध करुणा ही है, तथापि
तथापि ऐसे लोगों के चित्त में श्री राधा माधव की करुणा प्रवेश नहीं कर पाती है, प्रवेश नहीं कर पाती है। राधा माधव का भजन हो रहा है लेकिन करुणा जो है प्रवेश ही नहीं कर पाती है। तो इसीलिए कहा गया कि श्रील ठाकुर महाशय जो प्रेम की मूर्ति हैं, और प्रेमोत्थित यानी प्रेम से उत्थित प्रबल दैन्य के वश स्वयं को नितांत अधम समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे राधा माधव, अधम दुर्गति जने केवल करुणा मने, त्रिभुवने ए यश ख्याति, सुनिया साधुर मुखे शरण लईनु सुखे, उपेक्षी लेना ही मोर गति। कि हे राधा माधव, आप दोनों अपार करुणा के पारावार हो, अधम दुर्गत जन के प्रति आपकी करुणा निरंतर बरसती है। अधम माने ये नहीं कि जिसने पाप कर दिया उसके प्रति बरसेगी, अधम का मतलब जो खुद को अधम समझे, सारे गुणों के बावजूद, गुण सारे हैं उसके अंदर, गुणों का उत्कर्ष है, लेकिन खुद को दीनतावश वो अधम 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 कहता रहता है। तो हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते हैं कि ऐसे दुर्गत जनों के प्रति आपकी करुणा अजस्र बहती रहती है, बरसती रहती है, क्योंकि हे राधा माधव अपने आप को अधम कह रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जो प्रेम की मूर्ति हैं, इसीलिए दीनता है बहुत ज़्यादा, कह रहे हैं कि साधुओं से सुना है कि तुम बहुत करुणामय हो, उनके मुख से ये बात सुनकर ही मैंने आपके चरणों में शरण ली है। अगर आपने मेरी उपेक्षा कर दी, मुझे नज़रअंदाज कर दिया, तो प्रभु फिर मेरी अन्य कोई गति नहीं है। सब कुछ छोड़कर आप ही को अपना सब कुछ बनाया है, अब आपने अगर उपेक्षा कर दी तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, है ना। जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ू रे, तुम संग प्रीत तोड़ कृष्णा और कौन संग जोड़ू रे, है ना। तो वही वाली बात है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बहुत ही प्यारे तरीके से बता रहे हैं हमें, और आगे भी बहुत कुछ वर्णन किया गया है जिस पर श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो चर्चा होगी कल। आज की भागवत कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।